हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 11th के चैप्टर 1 में स्टडी करेंगे। इस चैप्टर का जो नाम है वो है मात्रक एवं मापन, जिसको बोलेंगे यूनिट एंड मेजरमेंट। इस चैप्टर में देखो बेसिकली हम लोग जो पढ़ेंगे वो है भौतिक राशि। भौतिक राशि क्या है? भौतिक राशि का 3 प्रकार देखेंगे, जिसमें पहला होगा मूल भौतिक राशि, सेकंड जो हमारा होगा वो व्युत्पन्न राशि, व्युत्पन्न भौतिक राशि, और तीसरा है पूरक भौतिक राशि। इसको 1 बाय 1 करके हम समझेंगे। इसी चैप्टर में हम लोग देखेंगे विमा को स्टडी करेंगे, एरर देखेंगे हम लोग, त्रुटि। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग। भौतिक राशि हमारा क्या है? क्या है ये भौतिक राशि? वो सब क्वांटिटी जिसको हम लोग माप सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, उसको हम लोग बोलेंगे भौतिक राशि। और जो भौतिकी के नियम को ओबे करेगा, मतलब उसका पालन करेगा, है ना। जैसे बल, चार्ज, द्रव्यमान। ये तो समझ में आ गया कि भौतिक राशि क्या है, जिसको हम लोग बेसिकली जो है माप सकते हैं, और जो भौतिकी नियम को जो है पालन करेगा उसको बोलेंगे भौतिक राशि। अब चलिए भौतिक राशि के प्रकार देखते हैं। भौतिक राशि का जो है कौन कौन सा टाइप है? देखिए बेसिकली भौतिक राशि का जो प्रकार है वो 3 है। पहला क्या है? मूल भौतिक राशि, दूसरा है आपका व्युत्पन्न भौतिक राशि, और तीसरा है पूरक भौतिक राशि। तो इसको क्या बोलेंगे? मूल भौतिक राशि को बेसिक और फंडामेंटल, बेसिक या फिर इसको बोलेंगे हम लोग फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। क्या बोलेंगे इसको? फिजिकल क्वांटिटी। ये व्युत्पन्न राशि इसको बोलेंगे डेराइव्ड क्वांटिटी। इसका नाम क्या है? डेराइव्ड क्वांटिटी। ये सब को हम लोग बढ़िया से स्टडी करेंगे। पूरक भौतिक राशि जिसको हम लोग बोलेंगे क्या? सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। तो मूल भौतिक राशि ये क्या है? सबसे पहले इसी को हम लोग जो है समझेंगे। है क्या है? देखो मूल भौतिक राशि जो है उस भौतिक राशि को बोलेंगे जिसकी व्याख्या में दूसरे भौतिक राशि की जरूरत नहीं पड़ती है। मतलब ऐसा भौतिक राशि जिसको दूसरे भौतिक राशि में हम लोग एक्सप्रेस नहीं करेंगे। ये क्या रहेगा? ये स्वतंत्र रहेगा। ये जो भौतिक राशि है ये दूसरे भौतिक राशि पर निर्भर नहीं करेगा। ये क्या है? ये इंडिपेंडेंट है। ऐसे भौतिक राशि को बोलेंगे हम लोग मूल भौतिक राशि। देखिए इसका एग्जांपल क्या हो सकता है? इसका एग्जांपल है आपका लंबाई है, समय है, द्रव्यमान है। तो हम लोग देखने वाले हैं मूल भौतिक राशि जो बेसिकली 7 जो है इसका प्रकार है वो देखेंगे, इसका मात्रक देखेंगे, और साथ ही साथ इसको किस सिंबल से हम लोग दर्शाएंगे, इसका चिन्ह क्या होगा उसको हम लिखने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए लंबाई को हम लोग देखते हैं। ये लंबाई जो है ये आपका भौतिक राशि है। इसका मात्रक होगा मीटर में। इसका क्या होगा? मीटर। और इसका चिन्ह जो होगा वो स्मॉल m से होगा। इसका चिन्ह क्या होगा? स्मॉल m से। ये है पहला मूल भौतिक राशि। सेकेंड हमारा है समय टाइम जिसको बोलेंगे। ये है आपका सेकेंड मात्रा क्या होगा? समय का सेकेंड। इसका जो सिंबल होगा वो होगा एस, सेकेंड। अब देखिए तीसरा देखिए भौतिक राशि, मूल भौतिक राशि। थर्ड हम देख रहे हैं द्रव्यमान, जिसका मात्रा क्या होगा? किलोग्राम। इसको बोलेंगे केजी। इसका रिप्रेजेंटेशन इसका जो है क्या होगा? चिन्ह केजी में। इसके बाद चौथा जो हमारा बनेगा वो क्या होगा? तापमान जिसको बोलेंगे टेम्परेचर। तापमान जिसको क्या बोलेंगे? टेम्परेचर। अगर आपको लगता है आप चाहे तो इसको लिख सकते हैं लेंथ। इसको लिख सकते हैं आप टाइम। और ये द्रव्यमान है मास।
और तापमान को टेम्परेचर, ये होगा केल्विन में। किसमें होगा ये? केल्विन। इसको बड़ा वाला कैसे दिखाएंगे हम लोग? चलिए, ये हो गया हमारा 4। अब देखो 5। पांचवा जो हमारा मूल भौतिक राशि है वो है विद्युत धारा। विद्युत धारा, विद्युत धारा जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। क्या बोलेंगे इसको? इसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। विद्युत धारा का होगा एम्पियर। एम्पियर साहब, एम्पियर। विद्युत धारा का मात्रा एम्पियर, और इसका रिप्रेजेंटेशन होगा, इसका सिंबल है ए। चलिए, अब हम लोग देखेंगे नंबर 6। नंबर 6 पे हम लोग जो है आते हैं पदार्थों की मात्रा। पदार्थों की मात्रा, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। क्या बोलेंगे इसको? इसको बोलेंगे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। सब्सटेंस, ये होगा मोल। इसका मात्रा क्या होगा? मोल, ठीक है। इसका चिन्ह होगा MOL, मोल। ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता, तीव्रता जिसको बोलेंगे ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी बोलेंगे, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। इसका क्या होगा? कैंडेला। कैंडेला, इसका रिप्रेजेंटेशन होगा किससे? CD से। तो यह है आपका 7 मूल भौतिक राशि, ठीक है, जो कि एक दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं करता है। ये सब के सब जो देख रहे हो आप भौतिक राशि, ये एक दूसरे में एक्सप्रेस हो ही नहीं सकता है। अगर आप जाके किसी भी किराना दुकान में जाके आप बोलोगे कि भैया हमको आप जो है 2 सेकेंड चीनी दीजिए, देगा वो? या फिर आप कपड़ा की दुकान में जाके बोलो कि हमको जो है 5 डिग्री कपड़ा चाहिए, देगा वो? अरे कपड़ा का जो मेजरमेंट होता है तो मापते हैं हम लोग उसको, किसको किसे मापते हैं? कपड़ा का जो मेजरमेंट होता है मीटर में होगा, और द्रव्यमान का पता है आपको किलोग्राम। तो अगर आप चीनी लेने जा रहे हो तो आप केजी में ना बोलोगे भैया हमको 1 केजी दीजिए, हमको 2 केजी दीजिए। क्या आप ये बोलेंगे कि हमको 2 मीटर चीनी दीजिए? देख रहे हो आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। आप जो द्रव्यमान है उसको किसमें आप एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हो? लंबाई में। हमको 2 मीटर चीनी दीजिए। मास को आप लंबाई में या लंबाई को द्रव्यमान में एक्सप्रेस हम लोग नहीं कर सकते। याद है, ये सातों के सातों जो क्वांटिटी है, भौतिक राशि है, ये सब के सब क्या है? इंडिपेंडेंट है। ये एक दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं करता है। इसको याद रखेंगे आप, इसको नोट कर लीजिए। चलिए, तो हम क्या करते हैं? सेकेंड भौतिक राशि को स्टडी करते हैं, जिसको बोलेंगे व्युत्पन्न भौतिक राशि, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। देखो ये क्या है? यह भी भौतिक राशि है जिसकी व्याख्या दूसरे भौतिक राशि में कर सकते हैं। ऐसा भौतिक राशि जिसकी व्याख्या दूसरे भौतिक राशि में कर सकते हैं उसे व्युत्पन्न राशि कहते हैं। इसका उदाहरण कौन कौन सा है? चाल, त्वरण, वेग, बल, इसी तरह से इसका उदाहरण। तीसरा जो हमारा है वो है पूरक भौतिक राशि, ठीक है, जिसको बोलेंगे सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। सप्लीमेंट्री तो समझ रहे हैं आप, फिर से मतलब कोई एक बार अगर जो फेल हो जाता है और फिर से उसको एग्जाम देना पड़े तो उस एग्जाम को क्या बोलेंगे हम लोग? सप्लीमेंट्री एग्जाम बोलते हैं ना। क्योंकि 7 भौतिक राशि दे दिया गया था और फिर से मीटिंग हुई कि ये 7 भौतिक राशि के अलावा, मूल भौतिक राशि के अलावा और कोई आपको मिला मूल भौतिक राशि जो एक दूसरे पर निर्भर नहीं करता है? तो बोला गया कि हाँ, 2 मूल भौतिक राशि और मिला है, जिसका नाम है समतल कोण और दूसरा का नाम है ठोस कोण। मगर चूंकि यह बाद में फिर से बनाया गया, इसीलिए आप इसको मूल भौतिक राशि नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम लोग क्या? पूरक भौतिक राशि, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। तो पहला इसमें देखिए क्या है? समतल कोण, जिसको बोलेंगे प्लेन एंगल। देखना ध्यान से, प्लेन एंगल क्या है? बेसिकली
दो रेखा खींचिए, दो रेखा के बीच का जो ये कोण दिख रहा है आपको, जिसको थीटा से हम लोग जो है सूचित कर रहे हैं, इसी का नाम जो है क्या है, समतल कोण। दो समतल लाइन के बीच बना कोण को ही क्या बोलेंगे, समतल कोण। और ये सामने वाला जो देखिए ये चाप है, ये चाप जिसको x बोल रहे हैं, और ये क्या है आपका त्रिज्या। अगर इसको पूरा बनाओगे तो गोला नहीं बन जाएगा जी सर्कल में। तो यहाँ पर अगर यहाँ पर निकालना होगा एंगल, तो बताइए कि एंगल जो होता है कोण बराबर क्या होता है, चाप बटा त्रिज्या। चाप यहाँ पर क्या है x, त्रिज्या क्या है r। तो ये जो है समतल कोण के लिए रिलेशन हो गया, फॉर्मूला हो गया, उसको याद रखें। दूसरा जो हमारा है उसको बोलेंगे ठोस कोण, जिसको बोलेंगे सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल मतलब आप कोण वाला आइसक्रीम खाए होंगे, आइसक्रीम कोण वाला खाए होंगे, उसमें ये क्या करता है, ये आइसक्रीम जो है ये आपको डाल के देता है ना। इसके अंदर जो बन रहा है एंगल, ये जो आपका होगा समतल कोण, वो 2D में होगा, 2 डायमेंशन में, या प्लेन में होगा, मगर ये जो होता है 3D में होगा, याद रखें। तो इस ठोस कोण को हम लोग दिखलाएंगे जो है ओमेगा से, और ये है आपका क्या, एरिया। ये क्या है, इसका एरिया है, ये है इसका त्रिज्या। तो क्या हो जाएगा बताइए, ठोस कोण एरिया डिवाइड बाय r स्क्वायर, मतलब त्रिज्या का स्क्वायर। यही इसका क्या है, ठोस कोण है। ठोस कोण का ये फॉर्मूला है, रिलेशन है, जो आपको याद रखना है, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।